आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीपावली के बाद छठ पूजा के लिए बनने वाली यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी। वैसे तो इसे छठ पूजा पर प्रसाद के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे कभी भी बना सकते हो। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनता है और इसका टेस्ट तो इतना बढ़िया होता है कि बच्चे इसे देखते ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी ठेकुआ की रेसिपी शुरू करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो आधा गेहूं का आटा ले लो और आधा मैदा, लेकिन ट्रेडिशनली इसे गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। फिर मैंने इसमें 1/4 कप बारीक वाली सूजी डाली है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही डाल लेंगे। फिर इसमें 2 टेबलस्पून नारियल का बरूदा डालेंगे। नारियल के बरूदे से ठेकुए का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें आधा चम्मच मोटी वाली सौंफ डाली है। मीठी चीज़ों में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डाला है। फिर मैंने 1 टेबलस्पून बादाम को मोटा मोटा काट कर डाला। इसी ठेकुए में एक बढ़िया सा क्रंच आएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 ही टेबलस्पून किशमिश भी काट कर डाली है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। इसी समय मैंने इसमें 1/4 कप शक्कर डाली है। ठेकुआ ट्रेडिशनली गुड़ डालकर बनाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ की शक्कर तो डाल दी है, लेकिन मैं इसमें चीनी भी डालूंगी, पर बाद में। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें घी डालूंगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहो तो डालडा भी यूज़ कर सकते हो। अब इस घी को सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कम घी में भी ठेकुआ बढ़िया बन जाता है। इसे इस तरह से अपने हाथ से अच्छे से मसल कर सारे में मिक्स कर लीजिए। देखिए अब हम इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर वो बंध रही है और बिखर नहीं रही है तो इसका मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है और हमारा आटे का बिल्कुल बढ़िया सब सामान मिल गया है। अब मैंने आधा कप दूध लिया है, लेकिन ये सारा एक साथ नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एक साथ सारा दूध डाल दोगे तो आटा ढीला हो जाएगा, पर हमें तो ठेकुए के लिए सख्त आटा चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। एक ख़ास बात, ये दूध ना तो गर्म है और ना ही ठंडा, ये रूम टेम्परेचर का है। अब मैं अच्छी तरह से इस आटे को मसल कर गूंद लूँगी। ये देखिए कितना सख्त आटा गूंदा है, ये एकदम परफेक्ट है। आप भी ऐसे ही गूंधिएगा और देखिए अभी भी दूध बचा हुआ है। अब मैं इसे 10-15 मिनट तक ढककर छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। मैंने इसमें 1/4 कप चीनी डाली है। आप चाहो तो दूध डालते समय उसी में चीनी घोलकर भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह साबुत चीनी बाद में आटे में मिलाओगे तो ठेकुआ बनाते समय चीनी कैरमलाइज होगी और उससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब चीनी को भी आटे में मिक्स कर लो। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े लगभग छोटे नींबू के साइज़ जितना बड़े ही होने चाहिए। चलिए अब इसे ठेकुए का शेप देते हैं। अगर आपके पास ठेकुए का मोल्ड है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पास वो मोल्ड नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बिना मोल्ड के भी बहुत ही आसानी से ठेकुआ कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। आप एक फॉर्क की मदद से इस पेड़े को प्रेस करके इसमें ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। फॉर्क से डिज़ाइन बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, चलो अब और चीज़ों से भी बताती हूँ। इस तरह की टोकरी तो ज़्यादातर सबके घर में होती है, तो बस आप एक पेड़े को इस टोकरी पर रखिए और इसे प्रेस करके शेप दे दीजिए। एक और तरीका है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी पेड़ को रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए। फिर उसे हाथ से हल्का सा प्रेस करके उसमें एक टूथपिक की मदद से एक डिज़ाइन बना लो। मैंने तो पत्ती का डिज़ाइन बनाया है। यहाँ मेरे पास ये पूरी छानने वाली छन्नी है, तो मैं एक पेड़े को इसके ऊपर रख कर दबाऊँगी और उसका भी बढ़िया सा डिज़ाइन इस पर छप जाएगा। एकदम स्पाइडरमैन के वेब जैसा डिज़ाइन बना है। बच्चों को तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ मेरे पास एक और टोकरी है, तो मैं इस पर भी पेड़े को रखकर शेप दे दूँगी। ऐसे ही चम्मच से लाइंस भी डाल सकते हो इस पर। घर के ही सामान से आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो ठेकुए को।
अब इन्हें तल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब एक एक करके मैं ठेकुए इसमें तलने के लिए डाल दूंगी। इस समय एक खास बात पर ध्यान दीजिए, ठेकुए को तलते समय आंच को सिम पर ही रखना चाहिए, वरना अगर आप तेज़ आंच में इसे तलोगे तो ये बाहर से तो सिक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से कच्चा ही रहेगा। एक और ख़ास बात, सारे ठेकुए एक साथ मत डालिए तेल में, एक बारी में थोड़े से ही डालो। जब वो सिक जाएं तो तेल को छानते हुए उन्हें बाहर निकाल लो और फिर अगला बैच सेकने के लिए डाल दो। इन्हें खुली हवा में ही रखना चाहिए, किसी जाली के ऊपर ही रखिएगा, एकदम प्लेट के अंदर मत रखिएगा वरना ये सील जाएंगे, और ना ही किसी डिब्बे में रखिएगा। एक खास बात और, ठेकुए को तेल में डालते ही एकदम से मत पलटो, क्योंकि गर्मी मिलते ही इसकी चीनी कैरमलाइज होगी, तो ऐसे में अगर आप इसे एकदम से छेड़ दोगे तो ये बिखर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके ठेकुए एकदम लाजवाब बनेंगे। आप चाहो तो इन्हें गर्मा गर्म भी खा सकते हो, लेकिन जब ये गरम गरम होते हैं तो चीनी की वजह से ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको सॉफ्ट खाने हैं तो गर्मा गर्म खाओ, और अगर खस्ता खाने हैं तो ठंडे करके खाओ। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे आराम से 1 से 2 हफ्ते तक रख सकते हो। वैसे ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसे स्टोर करके रख ही नहीं पाओगे, बनाने के थोड़ी देर बाद ही सारा खाकर ख़त्म भी कर दोगे। तो आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।